तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीके का महा क्विज। तो इसे आप जरूर पढ़िएगा। इसमें हम आप 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइएगा कि आपके कितने सही गए और कितने गलत गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, हमारा आंसर होगा गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन कब रखा गया? 2009 में। और ये राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया। और ये क्या है? ये हमेशा मीठे पानी में रहेगा, खारे पानी में ये नहीं रहती। इसकी सबसे खास बात क्या है कि ये देख नहीं सकती। और ये कैसे शिकार करती है? इको लोकेशन तरंगों के द्वारा इस्तेमाल करके ये अपना शिकार ढूंढती है। पेपर में आ जाए गंगा डॉल्फिन कैसे शिकार करती है, तो आएगा हमारा इको लोकेशन से। इको लोकेशन से ये क्या करती है? अपना शिकार करती है। नेक्स्ट है हमारा, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो हमारा इसरो है उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? बेंगलोर में। और इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये क्या है, किस नाम से जाना जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को इसका जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इसकी स्थापना करी थी। किसकी? इसरो की। और बेंगलोर को क्या कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है कौन? बेंगलोर। और स्पेस सिटी के नाम से भी बेंगलोर ही जाना जाता है, क्योंकि वहां पर इसरो का मुख्यालय है। नेक्स्ट है, कथकली किस राज्य से संबंधित है? जो कथकली हमारा क्लासिकल डांस है वो कहाँ से संबंधित है? केरल से। केरल से संबंधित है क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, वेशभूषा, रंग बिरंगे मेकअप वगैरह करके इसमें डांस किया जाता है। और इसमें कथा का मतलब होता है कहानी, और कली का मतलब होता है नाटक। यानी जो नाटक के जरिए आपको कहानी सुनाई जा रही है वही क्या कहलाएगी? कथक कली। और ये कहाँ पर है? केरल में। नेक्स्ट है, भारत किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? भारत के पूछा हुआ है। यदि नॉर्मल हर जगह सबसे पहले वर्ल्ड में पूछा जाए तो हमारा जापान होता है, पर भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है। तो अरुणाचल प्रदेश का कौन सा गांव है जहां पर सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में, डोंग विलेज में सबसे पहले सूर्योदय होता है। कितने बजे के करीब? 4 बजे के करीब। 4 बजे वहां पर सूर्योदय हो जाता है। और अरुणाचल प्रदेश के नाम का मतलब ही क्या है? उगता हुआ सूरज। नेक्स्ट है हमारा, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन थे? विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी थी? हमारी विंग्स ऑफ फायर लिखी थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। एपीजे अब्दुल कलाम ने, उसमें क्या है? उनकी आत्मकथा। उन्होंने कैसे बचपन में संघर्ष करा, फिर इसरो डीआरडीओ में मिसाइल बनाने में अपना सफर कैसे करा, उसके बारे में उन्होंने उसमें बताया गया है। नेक्स्ट है, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? वो तो आपको बताया ही था, जापान। जापान को सबसे पहले, जहां पर सबसे पहले सूरज उगता है, कहां पर? जापान में। और जापानी भाषा में देश का नाम क्या है? निहोन। इसका अर्थ ही क्या है? सूरज की उत्पत्ति जहां से होती है, जापान से। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ये स्थित है। कितना मीटर है? 260 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है, जो इस दुनिया में सबसे ऊंचे बांधों से एक बनाती है। ध्यान रहे, यदि भारत का सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो वो उड़ीसा का हीराकुंड बांध है। पर भारत का सबसे ऊंचा, लंबा है हीराकुंड बांध, और ऊंचा है कौन सा? टिहरी बांध। विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है हमारा? विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1972 को। और पर्यावरण दिवस शुरुआत की गई थी यूनाइटेड नेशन द्वारा 5 जून को। और ये पहला जब बनाया गया कब था? 1974 को। 5 जून 1974 को बनाया गया था। और इसके बारे में बात कब करी गई थी? 1972 में। इसमें क्या रखा जाता है? खास थीम के हिसाब से ये दिवस मनाया जाता है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है वरुण। क्यों?
क्योंकि ये सूर्य से बहुत दूर है, जहां पर गर्मी ना के बराबर पहुंचती है, इसलिए सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है नेपट्टून। वहां पर -214 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान गिर जाता है और वहां पर बर्फीले तूफान वगैरह आते हैं। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला खिलाड़ी कौन था? भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले जिन्होंने पाया था वो थे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने 2014 को उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था और ये सम्मान पाने के लिए भारत के सबसे पहले खिलाड़ी प्लस सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी थे उस टाइम सचिन तेंदुलकर, जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक जिसे कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1935 को और ये बैंकों का बैंक कहा जाता है और इसकी डेट क्या थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। और कहां पर हुई थी? कोलकाता में। कोलकाता में तो इसकी स्थापना हुई थी, पर ये शिफ्ट किया गया। शिफ्ट कहाँ किया गया? बॉम्बे में बाद में। और बॉम्बे में कब शिफ्ट किया गया? 1937 में शिफ्ट किया गया था बॉम्बे में, पर पहले 1935 के टाइम पे ये कहा था? कोलकाता में। ठीक है। हमारे संविधान का जनक किसे कहा जाता है? हमारे संविधान का जनक कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है। बी आर अम्बेडकर जी ने क्या लिखा था? संविधान लिखा था और उन्होंने क्या कहा था? तैयार करने वाले प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे वो। और भारतीय संविधान बनाने के लिए उन्हें कितना समय लगा था? 2 साल लगे थे, 11 महीने 18 दिन। एग्जैक्ट आप बात करें तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे उन्हें इसे बनाने में। और ये लागू कब हुआ था? जब ये लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। नेपाल में सबसे बड़ी चोटी स्थित है। और ये कितनी ऊंचाई है इसकी? 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। अक्सर लोग सोचते हैं ये भारत में है, लेकिन ये भारत में नहीं, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है। और यहाँ की नेपाल में स्थानीय भाषा कौन सी होती है? सागर माथा। सागर माथा कहा जाता है जो नेपाल में भाषा बोली जाती है। ध्यान रखना, आपके पास इस क्वेश्चन के अलावा भी आपको और नॉलेज दी जा रही है। क्वेश्चन कहीं से भी पुट हो सकता है जीके का, तो इसे अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे को कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की। क्योंकि भोजन बनाने के लिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से पानी और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? पौधे हमारे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। तो वहीं से क्या होता है? ये पौधों को कौन सी गैस की आवश्यकता है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। थाईलैंड को क्या कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश कहा जाता है, क्योंकि वहां पर इसे बहुत पवित्र माना जाता है। राजकीय प्रतीक माना जाता है सफेद हाथियों को, या इन्हें राजा समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इन्हें सामान्य काम या मजदूरी पे नहीं लगाया जाता है। इनके लिए क्या है? इनको प्रतीक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह है लोथल। लोथल को क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी का प्रसिद्ध बंदरगाह कहा जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। और ये 4500 साल पहले इस सभ्यता के लोग इसी बंदरगाह के जरिए मेसोपोटामिया और मिस्र में भी व्यापार करते थे। किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी हो जाता है? विटामिन ए। विटामिन ए के कारण क्या होता है? रतौंधी हो जाता है। और ये किसके कारण होता है? हमारी आंखों की रोशनी के लिए सबसे जरूरी है। और इसका मुख्य स्रोत क्या है? गाजर, पत्तेदार सब्जियां, दूध है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में www का पूरा फुल फॉर्म क्या है? इसकी वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है इसकी? वर्ल्ड वाइड वेब। और इसका आविष्कार कब हुआ था? 1989 को। कब हुआ था? 1989 को हुआ था। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। क्या नाम है उसका? वेटिकन सिटी। ये कहां पर है? यूरोप महाद्वीप के इटली देश में
रोम शहर के अंदर ये घिरा हुआ एक स्वतंत्र देश है, वेटिकन सिटी। और ये यहाँ की आबादी कम से कम 1000 से भी कम लोग यहाँ पे रहते हैं, और यहाँ पर ईसाई धर्म यानी पोप का निवास यहीं पर है। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के पेरेंट कंपनी कौन सी है? मेटा। क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है तो हमें सारा कुछ तैयार करना पड़ेगा, तो मेटा है इसकी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी। और ये कब बने थी आईपीएस? इन्होंने कब बने थे? ये 1972 को उन्होंने ज्वाइन किया था। ठीक है। और उन्होंने आईपीएस बनने से पहले वो क्या थी? टेनिस नेशनल चैंपियन भी वो रह चुकी है। और आज की डेट में उन्होंने क्या, कहाँ की राज्यपाल, उपराज्यपाल बनी थी? पांडुचेरी की भी। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है हमारा प्रशांत महासागर। ठीक है। वंदे भारत राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कब लिखा था इसे? 1870 में। 1870 में इन्होंने लिखा था। ठीक है। और उन्होंने प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा लिखा था? आनंद मठ। और वहां पर इसे शामिल किया था। और यदि याद है गाया किसने था? गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने और गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है हमारा बृहस्पति। बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह है। और नेक्स्ट है हमारा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारी यकृत, या जिसे हम कहते हैं लीवर। नेक्स्ट है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? केरल। केरल में कथकली डांस हमने करा था कि वहां की प्रसिद्ध है। और मसालों का बगीचा भी किसे कहा जाता है? केरल को। ओजोन परत। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में। समताप मंडल में पाई जाती है क्या? हमारी ओजोन परत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ये साल 2000 में सबसे जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तब से राजस्थान का क्षेत्रफल नंबर 1 पे आ गया। पर उससे पहले जब ये एमपी या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक थे तब ये सबसे बड़ा देश मध्य प्रदेश माना जाता था। पर अलग होने के कारण राजस्थान नंबर 1 पे आ गया, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। और जिसे प्रसिद्ध थार मरुस्थल भी इसके अंदर आ जाता है। यदि पेपर में आ जाए थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है।